नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो जो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था, ये आपका ब्रह्म समाज था। और ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसकी स्थापना आपके पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वहाँ पे हुई थी। और इसकी स्थापना आपके 1828 में हुई थी। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयाँ आ गई है उसको समाप्त करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। एक ईश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर है। और इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, और अनुष्ठानों और जो बलि दी जाती थी उसका भी ये विरोध करते थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर्य समाज है इसकी स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इसकी स्थापना आपके जो पाकिस्तान का जो लाहौर है वहाँ पे हुई थी। और इसकी स्थापना आपके 1875 में हुई थी। और ये भी आपका एक तरह से हिंदू सुधार आंदोलन था। और इसका उद्देश्य भी आपके हिंदू धर्म में सुधार करना था और वैदिक धर्म में जो को दोबारा से स्थापित करना था। और जातिवाद का ये विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, छुआछूत का भी विरोध करते थे, अवतारवाद पशु बलि की भी ये निंदा करते थे। और जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना आपके 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इसकी स्थापना भी आपके कलकत्ता में हुई थी। और इसका रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना और सामाजिक समानता लाना और शांति को फैलाना। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना आपके 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और 1882 में इसका मुख्यालय आपके अडियार में मद्रास में खोला गया था। तो जो अडियार है ये आपके मद्रास में स्थित है। और इस यहाँ पे 1882 में आपके इसका मुख्यालय खोला गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि जो पूर्व और पश्चिम के बीच जो एक खाई बन रखी थी उसको कम करना। और इनका मानना था कि धर्म दर्शन विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि हिंदू धर्म की बुराइयों का पर प्रहार करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हिंदू समाज में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करना या उस पर प्रहार करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां उसको समाप्त करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना, यानी एक ही ईश्वर है। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो जो धर्म सभा है ये आपके ब्रह्म समाज की विरोधी संगठन था। और इसका जो उद्देश्य था, जिस जो सती प्रथा थी उसको भी ये सही ठहराता था। इसका जो जो कोई लोग विरोध करते थे तो उसको भी ये गलत ठहराते थे। तो ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। और इसकी स्थापना आपके राधाकांत देव ने की थी। और ये स्थापना आपके 1830 में हुई थी। जो आर्य समाज इसकी स्थापना आपके लाहौर में दयानंद सरस्वती ने की थी और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी आपके जो भारत की जो वित्तीय राजधानी है बम्बई, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। जो तत्व बोधिनी सभा है इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में 1839 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने की थी। तो जो ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था ये आपका धर्म सभा था। और ध्यान रखना इसकी स्थापना आपके राधाकांत देव ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे ये आपके राधाकांत देव थे। और ये आपके ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। और जो केशव चंद्र सेन है या इन्होंने आपके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके 1866 में की गई थी। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने भेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। और इन्होंने स्वशासन की बात की थी, स्वराज्य की बात की थी, सुशासन की बात की थी। तो ये सारी बातें आपके दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले की थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये आपके इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। और ब्रह्म समाज के भी ये संस्थापक रहे थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो 1829 में जो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, या उनके द्वारा किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कर्जन था ये इनका जो समय था ये आपके 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। और इन्हीं के समय बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और इसी समय लॉर्ड कर्जन के समय ही आपके बंग बंग आंदोलन भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक था, 1805 तक रहा था। और ये आपकी जो सहायक संधि थी उसके लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड लिट्टन है इन्होंने इनका जो समय था ये आपके 1876 से लेकर 1880 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड लिट्टन ने ही आपकी जो मुस्लिम आंग्ल प्राच्य महाविद्यालय थी इसकी स्थापना भी की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम या उनका जो मूल नाम था ये आपका
नरेंद्र नाथ दत्त था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1863 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और 1902 में मृत्यु हुई थी। और इन्होंने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और ये आपके रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इनकी याद में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस में मनाया जाता है। जो बटुकेश्वर दत्त है ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे। और जो 1929 में जो भगत सिंह के साथ जो दिल्ली के जो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, इसमें आपके भगत सिंह के साथ आपका बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। और इस बम फेंकने के बाद इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो जो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था 1929 में। और इसमें राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महेश श्री कर्वे हैं ये आपके समाज सुधारक थे, और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय कहीं समय इन्होंने आपके जो ब्रह्म समाज थे इसकी स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ में स्थित मोमंडन मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना स्थापित किया किसने स्थापित किया था। जो मोमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये आपके अलीगढ़ में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1875 में शहीद अहमद खान ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे, लेखक थे, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और 1922 या 23 का ध्यान नहीं मेरे को, 1923 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और ये कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य थे या युवा अध्यक्ष बने थे। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे। और कब बने थे, 1923 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और 1940 से 1946 तक ये फिर कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने थे। और जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये अ, आपके कांग्रेस के जो उदारवादी दल के नेता थे। और ये आपके जो कांग्रेस जब स्थापना हुई थी उनके शुरुआती सदस्य थे। और ये आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये आपके 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब बने थे, 1887 में। और कहाँ ये अधिवेशन हुआ था, ये आपके मद्रास में हुआ था। जो मोहम्मद अली जिन्ना ये आपके पाकिस्तान के संस्थापक है, और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो जो आर्य समाज इसकी स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये स्थापना आपके लाहौर में हुई थी। और ये स्थापना आपके 1875 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके धार्मिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा के विरोध में के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो जो यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल जो मूवमेंट हुआ था ये आपके 1830 में हुआ था। और ये इस आंदोलन को जो चलाया था ये आपके हेनरी बिबियन डेरोजियो द्वारा चलाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी आपके राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो डेविड हेयर है ये आपके जो इन्होंने 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ये आपके डेविड हेयर ने ही की थी। और ये डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तो ये आपके कलकत्ता में की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी ये आपके 1875 में हुई थी। और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। और जो हेलेना ब्लातस्की और हेनरी ओलकार्ट थे इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और 1882 में मद्रास के अडियार में इन्होंने अपना मुख्यालय खोला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1895 में सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने संविधान के निर्माण की मांग की थी सबसे पहले। और 1890 में जो पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, मई दिवस मनाया गया। और ये पहली बार जो मजदूर दिवस मनाया गया था ये आपके यूएस में मनाया गया था। तो ध्यान रखना, मई दिवस जो मजदूर दिवस मनाया जाता है ये आपके 1890 से मनाया जा रहा है। और 1895 में आपके बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी या संविधान निर्माण की मांग की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं, पर उससे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो जो ईवी रामास्वामी नायंकर है ये आपके कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे थे या महात्मा गांधी के करीबी दोस्त रहे थे। और इन्होंने महात्मा गांधी से अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी।
तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी नायंगर। और जो पी त्यागराज चिट्टी है आपके जस्टिस पार्टी से जुड़े थे, या इन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। और जो छत्रपति शिवाजी है आपके, इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और इन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। और 1627 में आपके छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। और छत्रपति शिवाजी के दरबार में, या शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। और जो ज्योतिबा फुले थे ये आपके एक समाज सुधारक थे और इन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। और ये सत्य शोधन समाज की जो स्थापना की थी आपके 1873 में आपके महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधन समाज ने क्या प्रयास किया था? तो जो सत्य शोधन समाज, इसकी स्थापना आपके ज्योतिबा फुले ने की थी और ये आपकी स्थापना 1873 में पुणे में हुई थी। और इन्होंने दमी दमी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीचे जातियों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में जो सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी आपके ज्योतिबा फुले ने की थी। और जो राजा राममोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक है और इन्हें ही आपके आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। और या आधुनिक भारत का जनक बोले या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोले, तो ये आपके राजा राममोहन को ही कहा जाता है। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके समाज सुधारक थे, लेखक थे। और इन्हीं के प्रयास से आपके जो 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, या इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ये आपके नारी शिक्षा के समर्थक रहे थे। जो श्री नारायण गुरु थे ये आपके भारतीय समाज सुधारक थे, भारत के प्रसिद्ध हिंदू संत थे। और ये आपके जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था, इसको गति देने का काम आपके श्री नारायण गुरु जी ने किया था। और इन्होंने मानवता के लिए एक नारा दिया था, मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है। और इस नारे को जो इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको बदल दिया था। इन्होंने इस नारे को उल्टा कर दिया था और इसके जो शिष्य ने जो उल्टा कर दिया था, इन्होंने बोला था कि ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईश्वर है। तो पूछ सकते हैं कि नारा किसने दिया था कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो ये नारा आपके श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो जो ज्योतिबा फुले की जो मृत्यु हुई थी आपके पुणे में हुई थी और 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो हुई थी आपके 1883 में, जो राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुई थी। और ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। रामकृष्ण परमहंस की जो मृत्यु हुई थी आपके 1886 में कलकत्ता में हुई थी और ये आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और जो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी आपके 1833 में हुई थी और इनकी मृत्यु आपके ब्रिस्टल यानी यूके में हुई थी। तो भारत से बाहर जो मृत्यु हुई थी आपके राजा राम मोहन राय की हुई थी और कब हुई थी? 1833 में। और कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको 1913 में भारत का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने भारत का जो राष्ट्रगान है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, इसको भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। जो जयदेव ये आपके लेखक हैं और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, या गीत गोविंद को लिखा था। और जो जयदेव थे आपके जो लक्ष्मण सेन थे उसके दरबारी कवि थे। जो कालिदास थे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे और ये आपके लेखक भी थे। और इन्होंने ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये ध्यान रखना। और जो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी इसकी आपके ये आपके दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केशव चंद्र सेन थे ये आपके ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, विधवा विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे और बाल विवाह के भी विरोधी थे। लेकिन बाल विवाह के तो विरोधी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की एज में बिहार के किसी राजा से कर दी थी और जिसकी वजह से ये इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि वे दूसरों को तो उपदेश दे रहे थे और अपनी बेटी की शादी 13 साल की एज में कर दी थी। और ये अपने बाल विवाह के विरोधी थे। जो राजा राममोहन राय थे ये आपके आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। और ये भारतीय जो ब्रह्म समाज थे इसके संस्थापक थे। और रामकृष्ण परमहंस जो थे ये भारत के महान संत थे और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो जो वहाबी आंदोलन हुआ था इसका जो मुख्य केंद्र हुआ था ये आपका पटना था, यानी बिहार के जो में आपका वहाबी आंदोलन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लखनऊ है ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जो तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का एक राज्य है और एक आपका तटीय राज्य है और इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है।
और जो मुंबई है इसको भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। और जो नाबार्ड है इसका जो मुख्यालय भी आपके मुंबई में स्थित है। और ये मुंबई जो है आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और नाबार्ड की स्थापना आपके 1982 में हुई थी और शिवरमन कमेटी की सिफारिश के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। तो भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था ये आपके 1843 में अवैध घोषित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1853 में आपके भारत में पहली बार रेल की शुरुआत की गई थी और ये आपके मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और ये जो चली थी ये ट्रेन आपके लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। 1863 में आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और 1873 में आपके सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी ये आपके विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। क्योंकि जो मैकाले मिनट आया था ये आपके 1835 में आया था और इसीलिए आपके विलियम बेंटिंग का ये समय था और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। ठगी प्रथा का भी अंत किया था और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड रिफन थे इनका समय आपके 1880 से लेकर 1884 तक रहा था। और जो भारत का जो पहला कारखाना अधिनियम आया था ये आपके लॉर्ड रिफन के समय आया था, जिसमें आपके बच्चों के लिए 9 साल से कम, 7 साल से कम या 9 साल से कम किसी कारखाने में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो लॉर्ड डलहौजी थे इनका जो समय था ये आपके 1848 से लेकर 1846 तक रहा था। और लॉर्ड डलहौजी के समय भारत की पहली रेल लाइन की शुरुआत हुई थी, भारत में डाक तार की शुरुआत हुई थी, भारत में पहली बार टेलीग्राम की शुरुआत भी इनके समय हुई थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है या व्याख्या की गई थी। तो जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई नियत है ये व्याख्या आपके दयानंद सरस्वती ने की थी या स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी स्वामी दयानंद जी ने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था और स्वशासन स्वराज्य की बात भी इन्होंने की थी सबसे पहले। और जो स्वामी श्रद्धानंद थे ये भी आपके आर्य समाज के विचारों का इन्होंने प्रसार किया था और ये भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और जो स्वामी विवेकानंद थे या इन्होंने जो 1893 का जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का सुकारात किसे कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का जो सुकारात कहा जाता है महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है ये आपके महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सबसे पहले आपके 1895 में संविधान का निर्माण की मांग की थी और ये आपके समाज सुधारक थे, गरम दल के नेता थे। और स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार इसे मैं लेकर आऊंगा ये नारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और इन्हें भारत का अशांति के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके गरम दल के नेता थे और ये भारतीय क्रांतिकारी थे और इनकी जो विचारधारा थी बड़ी उत्साहजनक रहती थी। और ये आपके जो लाल बाल पाल के जो त्रिगुट था इसमें ये शामिल थे। जो फिरोज शाह मेहता थे ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे और इन्होंने द बॉम्बे क्रॉनिकल को भी प्रकाशित किया था और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रहे थे। तो जो महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है ये आपके महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो जो 1893 में जो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था इस सम्मेलन में शामिल होने से या इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने की वजह से स्वामी विवेकानंद फेमस हो गए थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लंदन है ये आपकी इंग्लैंड की राजधानी है। जो पेरिस है ये आपकी फ्रांस की राजधानी है और ये आपके सी नदी के तट पर स्थित है। और जो बर्लिन है ये आपकी जर्मनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। इनका मुख्य काम किस दिशा में था या इस दिशा में था। तो जो राजा राममोहन राय थे ये अपने समाज सुधार के लिए जाने जाते थे और भारतीय इतिहास में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्हें भारत के आधुनिक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि इनको समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपके सैयद अहमद खान ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद इकबाल था इन्होंने सर जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत इनके द्वारा लिखा गया था। और मोहम्मद इकबाल आपके कवि भी थे, नेता भी थे, दार्शनिक भी थे। और इन्हें भारत के विभाजन
और पाकिस्तान के संस्थापक जो भारत के विभाजन के भी समर्थक थे, और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इन्हीं ने रखा था। और इन्होंने जिस तरह से भारत के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए तराना ए मिल गीत भी लिखा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। भारत का जनक कहते हैं, तो आधुनिक भारत का जो जनक कहते हैं ये आपके राजा राममोहन राय को कहते हैं। और राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और इनके द्वारा ही आपके जो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता थे, और इनको पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में इनके सिर पे गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो भगत सिंह है ये आपके महान क्रांतिकारी थे, और उन्होंने आपके भगत सिंह ने ही लाहौर में आपके सैंडर्स की हत्या की थी। और भगत सिंह ने 1929 में आपके सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था। और भगत सिंह ने ही आपके नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म 1859 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1917 में इन्होंने चंपारण से अपने पहले आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। जो विधवा पुनर्विवाह, इनका संबंध भी आपके राजा राममोहन राय था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे ये। और सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। अंग्रेजी शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन संस्कृति शिक्षा से आपके राजा राममोहन राय का कोई ताल्लुकात नहीं था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। जो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये आपके स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चैतन्य महाप्रभु है आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, और इनका संबंध आपके बंगाल से था। और इन्होंने आपके वैष्णव धर्म के भक्ति योग को ये परम प्रचारक थे। और जो राजा राम मोहन राय थे ये आपके समाज सुधारक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और ये वेदों की ओर लौटो का नारा भी आपके दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म आपके बंगाल के जो राधानगर या वर्धमान जो जिला वहाँ पे हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी आपके 1833 में ब्रिस्टल यानी ब्रिटेन में हुई थी। और जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में स्थित है, और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो जो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था, इसका जो संपादन करते थे ये आपके राजा राम मोहन राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और ये जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ये आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और आनंद मठ, देवी चौधरानी जैसे लेखकों का लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, और इन्होंने स्त्री शिक्षा और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा योगदान रहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था ये आपका ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो जो तत्व रंजनी सभा का संबंध भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से ही है। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी बंगाल में। और इसकी स्थापना आपके 1839 में की गई थी। और जो तत्वबोधिनी पत्रिका है इसका प्रकाशन भी आपके कलकत्ता से होता था, और इसको बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता है, और ये भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही प्रकाशित की जाती थी। तो ये तीनों का संबंध आपके तत्व रजनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध आपके देवेंद्रनाथ टैगोर का है। तो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये आपके स्त्री शिक्षा और उनके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रगान लिखा था। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके राजा राममोहन राय के संबंध में पूछा गया, और आपके सामने तीन कथन है, और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने हिंदू विधवा
पुनर्विवाह का समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने जोरदार समर्थन किया था और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन को भी उन्होंने समर्थन किया था और विधवा पुनर्विवाह के भी ये समर्थक थे। तो इस सारे के तीनों कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये आपका मूल शंकर था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों को और नोटों का नारा दिया था और आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा था। तो जो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण हुआ था ये आपके उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आपके 1867 में आपके मुंबई में हुई थी या बम्बई में हुई थी और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये आपके केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल हरि देशमुख है इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है और ये इनको लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये आपके चौथे बोधनी सभा के संस्थापक थे और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपकी स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए जाने जाते हैं और यह 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था इनमें इनका प्रमुख योगदान रहा था। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो जो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे उसके पश्चात जो इसकी जो बागडोर संभाली थी आपके रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केशवचंद्र सेन थे ये आपकी भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में 1866 में की थी। गोपाल हरि देशमुख जो है ये आपके लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। और देवेंद्रनाथ टैगोर आपके ब्रह्म प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा डेविड हेयर निम्नलिखित किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर का जो संबंध था ये आपके जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था इसकी स्थापना में इनका योगदान रहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी आपके 1815 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी और इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राधाकांत देव है ये आपके धर्म सभा के संस्थापक थे और ये धर्म सभा जो थी आपकी रूढ़िवादी संस्था थी और ये धर्म सभा जो थी आपके जो ब्रह्म समाज था उसका विरोधी संगठन था और इसकी स्थापना आपके 1830 में हुई थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके स्त्री शिक्षा के उत्थान के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ब्रह्म समाज के संस्थाएं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ब्रह्म समाज इसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी और यह स्थापना आपका 1828 में कलकत्ता में हुई थी। आदि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन जी ने की थी। और जो साधारण ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1878 में हुई थी और इसकी स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। सॉरी। तो जो ब्रह्म समाज की जो शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी आपकी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खुल गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो था ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक था और ये तत्वबोधिनी जो सभा थी आपके राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो आनंद मोहन बोस थे ये आपके समाज सुधारक थे और इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने ही की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी। तो महिलाओं के लिए जो वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी ये आपके केशवचंद्र सेन ने निकाली थी और ये पत्रिका आपके कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और इसको बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राममोहन राय थे या इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते
1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म समाज का जो विभाजन होता है ये आपके 1866 में हुआ था, और जिसमें जो अलग जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने की थी। और ये जो विवाद हुआ था ये आपके सामाजिक सुधार, विशेष सामाजिक सुधार, जाति प्रथा संबंधी सुधार से की वजह से विवाद हुआ था, और हिंदुवाद और ब्राह्मणवाद के संबंध में इसमें विवाद हो गया था। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो अबुल कलाम जो आज़ाद है ये आपके देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये आपका 1866 में हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बदरुद्दीन तैयब जी है आपके नरम दल के नेता थे, और जो 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये पाकिस्तान के निर्माण करता इनको माना जाता है। जो चिराग अली थे ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे, और इन्हें आपके सर सैयद अहमद खां के सहयोगी माना जाता है, और मुस्लिमों को इन्होंने आधुनिकता की ओर ले जाने का काम चिराग अली जी ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा शारदा मणि कौन थी। तो जो शारदा मणि थी आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राममोहन राय की जो पत्नी थी आपके, राजा राममोहन राय की 3 पत्नियां थी, और राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी आपके अकबर द्वितीय ने दी थी। और जो विवेकानंद की माँ का नाम था ये आपके भुवनेश्वरी देवी था। और जो केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी उनकी पुत्री का नाम आपका सुनीति देवी था, और इस सुनीति देवी का जो शादी हुई थी आपके 13 साल में ही हो गई थी, और ये आपके जो बिहार का कोई राजा था उनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे ये आपके बाल विवाह के विरोधी थे, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में कर दी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये आपके 1828 में की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1816 में आपके संगोली की संधि हुई थी, और ये संधि आपके अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसमें आपके जो गोरखाओं के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें गोरखाओं को पराजित करके इनको मजबूरी वंश संगोली की संधि के लिए मजबूर किया गया था। जो 1820 में आपके भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और 1830 में आपकी ठगी प्रथा का दमन किया गया था, और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो जो कुका आंदोलन हुआ था इसको संगठित करने का जो काम किया था ये आपके गुरु राम सिंह जी ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु नानक है ये आपके सिखों के प्रथम गुरु थे, और इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये आपके सिखों के गुरु आपके 1675 से लेकर 1708 तक सिखों के गुरु रहे थे, और सिखों के पहले गुरु थे। और जो गुरु रामदास थे ये सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया था। और इनका जो गुरु के जो सिखों के जो गुरु रहे थे ये आपके 1874 से लेकर 1881 तक ये आपके सिखों के गुरु रहे थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे, और ये 10वें नंबर के गुरु थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और इस आर्य समाज की स्थापना आपका 1875 में मुंबई में की गई थी। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में बम्बई में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और जो बहुजन समाज है इसकी स्थापना आपके बहुजन समाज जो पार्टी इसकी स्थापना आपके 1884 में की गई थी, और इसकी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपके काशीराम ने की थी। और जो बहुजन समाज इसकी स्थापना आपके 1810 के आसपास की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो नौ हिंदुवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे ये आपके स्वामी विवेकानंद थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके भारत के महान संत थे, और मानवता के पुजारी इनको माना जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और राजा मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके 1896 में की थी, या कहीं 1896 होगा, कहीं आपके 1897 होगा, तो दोनों ही ठीक होगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें आपको पहली बार अध्यादेश
जारी करने की शक्ति दी गई थी, और इस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर दी गई थी, आपके वायसराय को होती थी। और जो 1891 में आपका दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें स्त्री के लिए 11 घंटे फिक्स कर दिए गए थे। 11 घंटे से अधिक स्त्रियां कारखानों में काम नहीं करेगी, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। 1893 में आपके शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुफात उल मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन के रचनाकार कौन थे? तो तुफात उल मोहिउद्दीन के जो रचनाकार थे ये आपके राजा राममोहन राय थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इनको भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और काजी नजरुल इस्लाम जो थे ये आपके लेखक थे, संगीतकार थे, राष्ट्रीय कवि थे। और दयानंद सरस्वती थे जो थे आपके, इन्होंने आपके जो 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए थे। तो जो धार्मिक अयोग्यता कानून था ये आपके 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून भी आपके 1856 में पारित किया गया था। और जो सती प्रथा रेगुलेशन 17 जो पारित किया गया था आपके 1829 में विलियम बेंटिंग के समय 1829 में पारित किया गया था। और जो राज्य हड़पने का जो सिद्धांत था ये आपके सबसे पहले 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसको 17 को सबसे पहले इसको बकरा बनाया गया था। तो इसमें जो 1856 में जो कानून पारित हुए थे ये आपके हिंदू अयोग्यता कानून पारित किया गया था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो जो गोपाल हरि देशमुख है, इनका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से था, और इनको लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे, और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी। और जो एम जी रनाडे थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे, और मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो पंडिता रमाबाई है, ये भी आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, प्रसिद्ध कवयित्री थी, और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और इसी पंडिता रमाबाई ने आपके आर्य महिला सभा की स्थापना भी की थी। और ये एक पंडित होने के बाद भी उन्होंने गैर ब्राह्मण से विवाह किया था, या गैर ब्राह्मण से शादी की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म एवं समाज सुधार 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो जो 19वीं सदी का जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए थे, उसमें खासकर इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था, और नगरीय उच्च जातियों को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया था। लेकिन जो निर्धन और जो सर्वसाधारण वर्ग थे, इनको अपनी तरफ इतने आकर्षित नहीं कर पाए थे, ना ही उधार रजवाड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए थे।